प्यारे बच्चों, आप मेरे अपने चैनल को देख रहे होंगे और जो एग्ज़ाम में आने वाले एप्लीकेशन, लेटर, शॉर्ट स्टोरीज आते हैं उनका बहुत ही सरल वाक्यों में आपको पढ़ करके बड़ा आनंद आता होगा जब आप देखते हैं वीडियोज को। और इनको याद करना बहुत ही आसान है। एक दो बार यदि आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये लेटर, एप्लीकेशन, शॉर्ट स्टोरीज आसानी से याद हो जाएंगी। तो आइए अब चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की, फॉर रिपेयर ऑफ ड्यूल डेस्क, किस लिए कि रिपेयर की जरूरत है ड्यूल डेस्क को। आप ये चाहते हो कि प्रिंसिपल सर ड्यूल डेस्क की रिपेयर करवाए। तो देखिएगा टू द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल है तो बेटा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखेंगे। अगर लड़कियों का स्कूल है तो यहाँ एक वर्ड और लगा देंगे गर्ल्स, वरना लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलियाली या ABC जो भी दे रखे हो। यदि हेडमास्टर दे रखा है ना बेटा, आप उस स्थिति में आप सीनियर सेकेंडरी नहीं लिखेंगे, उस स्थिति में आप लिखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल और आगे जो भी स्थान दे रखे है वो लिख देंगे। ये ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर कह देता है हेडमास्टर को लिखो और कई बच्चे लिख देते हैं फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ऐसा मत करना बेटा। सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट लिखना नहीं है, याद नहीं करना है। देखो ऊपर दे रखा है रिक्वेस्ट, टू लगा करके यूं का यूं लिख दो जो दे रखा है। अब आपको सब्जेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि ड्यूल डेस्क को रिपेयर कराओ टू। और रेस्पेक्टेड सर, श्रीमान जी। अब देखो बेटा, ये जो ऊपर ब्लैक जो रेड कलर में है, केवल ये सेंटेंस हमको इनमें से एक या दो याद करने हैं। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट वही है जो आप लेटर को पहले याद कर चुके हैं। अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन फॉर्मेट को आप याद कर लीजिएगा। हर लेटर में यही फॉर्मेट रहेगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। और जो कमजोर बच्चे हैं उनको ये दो लाइनें भी याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिनको पास मार्क चाहिए केवल इन दोनों को भी छोड़ सकते हैं। यानी कि केवल और केवल ये लेटर का फॉर्मेट आप याद कर लो, 5 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ए बर्निंग चैलेंज, एक ज्वलनशील मुद्दे की तरफ ऑफ आवर क्लास, जो हमारी क्लास का है। क्या है? विच हैज मेड अवर लाइफ, स्कूल लाइफ अनकंफर्टेबल, जिसने हमारी स्कूल लाइफ को, हमारे जीवन को असुविधाजनक बना दिया है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, मैं प्रकट करना चाहती हूँ आपका, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। माई कंसर्न, मेरी चिंता प्रकट करना चाहती हूँ। ओवर द प्रॉब्लम ऑफ, इस समस्या पर। अब ये प्रॉब्लम लिख देंगे यूं का यूं, प्रॉब्लम ऑफ रिपेयर ऑफ ड्यूल डेस्क। बस आपने कुछ याद नहीं करना, यहाँ पर समस्या लिख देंगे जैसे मैंने पहले भी बताया था। अब इस समस्या के बारे में 1, 2 या 3 सेंटेंस जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो लिख सकते हैं तो यहाँ लिख देना। भाई ड्यूल डेस्क के बारे में ये है तो लिख देंगे देयर इज नो प्रॉपर डेस्क टू सिट ऑन, बैठने के लिए हमारे पास प्रॉपर डेस्क नहीं है। और राइट ऑन इन आवर क्लासरूम, हमारे क्लासरूम में जब हम लिखाई का काम करते हैं तो उसके लिए डेस्क ही वो नहीं है। डेस्क आर ब्रोकन, जो डेस्क हैं वो टूटे हुए हैं। देखो एक लाइन तो ये आसानी तो याद हो ही सकती है। डेस्क का एस लगा दो या ड्यूल डेस्क लिख दो, आर ब्रोकन, टूटे हुए हैं। इन केस ऑफ राइटिंग, जब हम लिखते हैं, केस ऑफ मानी के मामले में, लिखते समय और सिटिंग बैठते समय। पुअर स्टूडेंट्स, अब पुअर का हम लोग गरीब नहीं है, बेचारे विद्यार्थी, हैव टू फेस, उनको सामना करना पड़ता है। एक्सट्रीम ट्रबल, बहुत ज़्यादा कठिनाई। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, स्कूल समय के दौरान, स्कूल समय में जब बच्चे लिखते हैं या बैठते हैं तो बेचारे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है, कठिनाई होती है, एक्सट्रीम ट्रबल होती है।
आगे देखिएगा, ओनिंग टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के होने के बावजूद वी आर हैविंग टू फेस ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आवर स्टडीज, हमारी पढ़ाई सीम्स इन डेंजर, खतरे में प्रतीत होती है, अर्थात हमारी पढ़ाई बाधित होती है। इफ नेसेसरी एक्शन, या कॉमा मत लगाना बेटा, इफ नेसेसरी एक्शन इज नोट टेकन, ये कॉमा मत लगाना कोई भी। इफ नेसेसरी एक्शन इज नोट टेकन इन टाइम, यदि जरूरी एक्शन समय रहते नहीं लिया गया, इन टाइम माने समय से पहले, सिचुएशन विल गेट वर्स, तो स्थिति बुरी हो जाएगी। यानी कि बच्चे पता नहीं आजकल कितने तेज हैं, कहाँ कहाँ शिकायत कर देंगे या उनकी लिखाई खराब हो जाएगी। आई होप, मैं आशा करती हूँ, यू विल टेक अप इमीडिएट एक्शन, आप तुरंत एक्शन लेंगे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो सके। लुकिंग फॉरवर्ड टू ए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से सकारात्मक सूचना की आशा रखते हुए, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं इस दयालुता के कार्य के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवादी होंगी। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूअर्स ओबीडियंटली, वाई कैपिटल कर देना, एस लगा देना, बीच में कई बच्चे यहाँ डंडी लगा देते हैं, वो नहीं लगाना बेटा। कई बच्चे ओपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, वो भी नहीं लगाना। ओबीडियंटली का ओ कैपिटल नहीं करना है, ओ स्मॉल कर देना। और इस तरह से देखते हैं हम कि वही का वही लेटर है जो हम पहले कर चुके हैं। ये दो लाइनों में से कोई लाइन याद हो तो ठीक है, वरना फॉर्मेट लिख देंगे तो आपका लेटर लिखा जाएगा। आइए ठीक इसी प्रकार का एक और लेटर दिखें जिसमें ये कि ये चीज़ें लिखनी है। तो आइए हम अब अगला लेटर पढ़ते हैं।